इस कहानी की स्टार्टिंग में हम एक सिटी को देखते हैं जो काफी ज्यादा शांत होती है, बट इसकी शांति को भंग करने वहां पर आ जाता है एक काफी खतरनाक डायनासोर एंड वो आकर चारों तरफ तबाही फैलाने लग जाता है। एंड देखते ही देखते सभी लोग वहां से इवैक्यूएट करने लग जाते हैं और सारे न्यूज चैनल्स पर ये न्यूज आ रही होती है कि सिटी में एक काइजू ने हमला कर दिया है। दरअसल ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं इन्हें यहाँ पर काइजू बोला जाता है। फिर उस काइजू से अपनी सिटी को बचाने के लिए वहाँ के देश की डिफेंस फोर्स अपनी मिलिट्री की एक स्क्वाड को भेज देती है जो कि वहाँ पर जाकर काइजू से लड़ने लग जाते हैं। एंड देखते ही देखते वो काइजू को काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं और फिर एक मिसाइल अटैक से उस काइजू का गेम फिनिश कर देते हैं। अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दूर खड़ा ये सारी हरकतें देख रहा होता है और एक बर्गर को खा रहा होता है। फिर वो बंदा उठकर अपनी ड्रेस पहनकर सीधा उस काइजू की डेड बॉडी की तरफ बढ़ने लग जाता है और जब वो जा रहा होता है तो साइड में वही डिफेंस फोर्स के जो मेंबर्स होते हैं उनके चारों तरफ से लोग घेर कर खड़े होते हैं एंड उनकी काफी सारी पिक्स निकाल रहे होते हैं। एंड फिर वो बंदा सीधा अपनी टीम के पास जाता है और वहां पर रिपोर्ट करता है। फिर उस बंदे का जो काम होता है वो करना स्टार्ट कर देता है। दरअसल ये बंदा एक क्लीनर है जो कि मरे हुए काइजू की डेड बॉडीज को सिटीज से हटाता है। एंड फिर ये बंदा अपना काम काफी लगन से करने लग जाता है। एंड इसी के साइड में जो इसका सबॉर्डिनेट होता है वो काइजू के एक हिस्से को वहां से हटा रहा होता है, पर वो उसे वार्न करता है कि इसे जल्दी से फेंक दो क्योंकि ये अभी फटने वाला है। एंड ऐसा ही होता है एंड इसकी वजह से उसका जो टीममेट था उसके ऊपर एसिड गिर जाता है। फिर वो उसे फर्स्ट एड देता है और उसके बाद वहाँ पर इनका बॉस आ जाता है। हाँ तो काफका, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काफी अच्छा काम है। अच्छा काम? आपका मतलब उससे तो नहीं है? हाँ उसी से। अब चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं जाओगे? एंड वो ऐसा बोलकर उसे पकड़कर ले जाता है। हाँ तो भाई ये किस बारे में बात कर रहे थे? वो काइजू की इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए बोल रहे थे। इतना बुरा होता है क्या काम? बोला और क्या, सोचो तुम काइजू का सारा माल मटेरियल जैसे ही तुम उस पर चेनसो चलाते हो वो तुम्हारे ऊपर आकर गिरता है, तुम्हें कैसा लगेगा? यहाँ तक कि 10-15 दिन तक तुम्हारे शरीर से उसकी गंदी स्मेल भी नहीं जाएगी। एंड वहीं दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं जो कि यही काम कर रहा होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड फिर काम को खत्म करने के बाद वो वहां से चुपचाप अपने घर पर जाकर लेट जाता है और न्यूज चैनल ऑन करके उस डिफेंस फोर्स की स्क्वाड 3 के कैप्टन को देखता है जिसका कि नाम होता है मीना आशिरो। और ये मीना काफका की काफी अच्छी दोस्त थी, पर वो सब बचपन की बात है क्योंकि इन दोनों के ही पेरेंट्स को एक काइजू ने एक हमले में मार दिया था। एंड फिर इन दोनों ने ही डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की कसम खाई थी। बट जो मीना थी वो एक डिफेंस फोर्स स्क्वाड कैप्टन बन गई, बट जो ये काफका था ये अपनी पार्ट टाइम जॉब को फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट कर चुका है। एंड उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो अपने आप को समझाता है कि ये जो जॉब ये कर रहा है ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सीधा अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। एंड जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो एक नए बंदे को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका कि नाम होता है रेनो इचिवाका। ये बंदा भी डिफेंस फोर्स में जाने की तैयारी कर रहा है एंड यहाँ पर बस ये पार्ट टाइम जॉब करने आया है जैसे कि काफका कुछ टाइम पहले आया था। फिर रेनो काफका से पूछता है, हाँ तो सर आपने बीच में ही डिफेंस फोर्स में जाने का सपना क्यों छोड़ दिया? अरे मैंने सोचा कि ये सारे काम भी तो काफी जरूरी होते हैं, जैसा कि तुम्हें पता होगा उनका तो काम होता है बस मारना, बट हमारा काम उनसे काफी बड़ा होता है। हाँ बस बहुत सुन लिया, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाला, बेशक मैं कभी बूढ़ा होकर मरी क्यों ना जाऊँ। अरे नहीं, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं एक काफी बड़ा लूजर हूँ। अब इनका जो मैनेजर होता है वो इन्हें वापस से उसी काइजू की साइट पर ले जाता है और इन्हें इनका काम बता रहा होता है। हाँ तो इचिवाका, तुम्हारा काम है इंटेस्टाइन्स को साफ करना। हा, आज लग रहा है मैं बच गया। नहीं, तुम भी वही करोगे। अरे नहीं, 2 दिन लगातार क्या मैं इंटेस्टाइन ही साफ करता रहूं? तुम काफी अच्छे हो इस काम में। अब काम खत्म होने के बाद वे दोनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। एंड जो रेनो था वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, उसे नहीं पता था ये काम इतना मुश्किल होता है। तब काफका बोलता है, हाँ तो तुम्हें अब अपना लंच नहीं खाना क्या? नहीं, मेरा इतना गंदा मन हो रहा है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। फिर वो उसकी तरफ एक ऑरेंज जूस का पैकेट फेंकता है और बोलता है कि चलो अब तुम ये खा लो, अगर तुमने ये नहीं खाया तो तुम नेक्स्ट राउंड के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगे। और हाँ, तुम अपने नाकों में ये भी लगा सकते हो। अरे नहीं, मैं एकदम जोकर लगूंगा, मेरे को नहीं लगाने। अरे लगाओ लगाओ। अरे नहीं, मेरे को नहीं लगाने। अरे लगा रहे हो या बताओ तुम्हें? अरे नहीं। और इन दोनों की ऐसे ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और अब ये दोनों ऐसे ही हंसी खुशी काम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड जब शाम को सारे लोग घर पर जा रहे होते हैं तो काफका मन में सोचता है एटलीस्ट ये गंदा सा काम तो कंप्लीट हुआ। तभी वहाँ पर इचिवाका आ जाता है एंड काफका को लग रहा होता है ये भी शाम वाली बात का बदला लेने आया था। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं लड़ना। अरे नहीं सर, मैं तो बस आपको थैंक यू बोलने आया था, आपने मेरे काम का पहले दिन में मेरे को काफी सपोर्ट करा है। और वहाँ से जाते जाते वो
काफका को बोलकर जाता है कि हाँ तो सर, आपके लिए मैं बता दूं कि ये जो डिफेंस फोर्स है वो एज लिमिट को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब मैक्सिमम एज 32 है। हाँ, मैंने वो देखा था। आप मुझे अपनी कहानी बताते हुए कितने ज्यादा मायूस थे। बस मैं आपको वापस से खुश देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मेरे को तो आपसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने सोचा कि मैं आपको बस ये बता देता हूँ। थैंक यू। एंड ऐसा बोलते ही वहाँ पर एक काफी भयानक काइजू इन दोनों पर हमला कर देता है। और इससे पहले वो जो काइजू था वो इचिबाका को खा लेता, तो जो काफका था वो उसे बचा लेता है अपनी जान की बिना परवाह किए। भाग जाओ इचिबाका, मैं इसे अपने आप संभाल लूंगा। अरे नहीं सर, आपके बस की नहीं है ये। तुम जाओ, तुम डिफेंस फोर्स के मेंबर बनना और हमारी सिटीज को इन काइजू से बचाना। जाओ, मैं अपने आप संभाल लूंगा। और वो वहां से भाग जाता है। एंड जो काफका था वो उसे अपने पीछे दौड़ाने लग जाता है। और फिर काफका काफी स्पीड में भागता है, बट वो जो काइजू था वो उसके पीछे काफी स्पीड में पड़ा था। तो फिर वो एक पतली सी गली में चला जाता है ताकि वो जो काइजू है वो उसे वहां पर हमला ना कर सके। एंड वो एक ऊंची सी बिल्डिंग से कूद जाता है एंड सोच रहा होता है कि कैसे उसे एक डिफेंस फोर्स का सोल्जर बनना था, बट आज वो एक काइजू के हाथों मर रहा है। क्या ये एंड है? बट तभी वहां पर वही काइजू आ जाता है और उस पर हमला करने लग जाता है। एंड वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है उसे फाइट बैक करने का, बट उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी। एंड जैसे ही वो उसे खाने वाला होता है, अचानक से कोई काइजू पर हमला करता है। एंड ये बंदा और कोई नहीं, रेनो इचिबाका था। रेनो, मैंने तुम्हें बोला था ना, यहाँ से चले जाओ। वापस क्यों आए हो तुम? अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया तो क्या मैं डिफेंस फोर्स में जा सकता हूँ इतने बड़े गिल्ट के साथ? तो चलो हम दोनों एक साथ इस पर हमला करते हैं, या तो हम में से दोनों जिंदा रहेंगे या फिर कोई भी नहीं। एंड वो ऐसा बोलकर उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, बट इससे पहले वो उसे खत्म कर पाते वहां पर एक व्हाइट टाइगर आता है और उस काइजू पर हमला करने लग जाता है। और ये जो टाइगर था ये था मीना का। फिर वो अपनी स्क्वाड मेंबर्स को ऑर्डर देकर चली जाती है और इनके जो स्क्वाड मेंबर्स होते हैं वो काफका को ट्रीट करने लग जाते हैं। अब दोनों काफका और रेनो एक हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। एंड जो काफका होता है वो उसी इंसिडेंट और मीना के बारे में सोच रहा होता है। एंड वो फाइनली डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का सोच लेता है, बट तभी उसकी आंखों के आगे एक छोटा सा काइजू आ जाता है जो कि उड़ सकता था। एंड फिर वो काइजू जल्दी से काफका के शरीर के अंदर घुस जाता है। एंड काफका काफी जोर से चिल्लाता है, जिसे देखकर जो रेनो था वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है। बट जैसे ही वो पर्दा हटाकर काफका को देखता है तो वहां पर काफका नहीं, एक काफी पावरफुल काइजू बैठा था। और दोनों ही काफका की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। एंड उनके रूम के बाहर से एक बूढ़ा जा रहा था, पर इससे पहले वे दोनों कुछ सोच पाते, वो जो बूढ़ा था वो डिफेंस फोर्स को कॉल करने के बाद बेहोश हो जाता है। एंड फिर इचिकावा बोलता है कि एक बार आप इसे हंस के दिखा दो ताकि ये बेचारा बूढ़ा खड़ा हो सके। एंड जैसे ही काफका उसके पास जाता है एंड फिर जैसे ही वो उस दीवार पर हाथ रखता है तो वो दीवार टूट जाती है। एंड एक काफी भयानक एक्सप्लोजन होती है, जिसे देखकर हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स होते हैं सारे डर जाते हैं। अब दोनों ही वहां से विंडो के जरिए भागने लग जाते हैं। अब इचिबाका काफका से भागते भागते पूछता है, हाँ तो सेनपाई, ये आप ही हो ना, या फिर आपकी बॉडी वो काइजू कंट्रोल कर रहा है? अरे नहीं, ये मैं ही हूँ। एंड जैसे इचिकावा पीछे देखता है तो वो एक अलग ही मॉन्स्टर बन चुका होता है जो कि एक जिंदा बर्ड को खा लेता है। क्या कर रहे हो सेनपाई? ऐसे हरकतें करोगे तो आपके पीछे पक्का डिफेंस फोर्स आएगी। अरे सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, वो मेरे से अपनी नई पावर्स कंट्रोल नहीं हो रही ना। अब भागते भागते जो काफका होता है वो इचिकावा को बोलता है, अरे इचिकावा एक बार रुक जाओ, मेरे को काफी जोर से एक नंबर आई है। अरे नहीं पागल, अगर आप यहीं पे करने के लिए वेट करोगे तो इतने में डिफेंस फोर्स आकर आपको खत्म कर देगी, पर मैं नहीं रुक सकता और ये मैंने कर दी। एंड उसकी छाती से वो वॉशरूम करने लग जाता है और फिर शर्मा कर जमीन पर लेट जाता है और बोलता है कि हाँ तो किसी ने देखा तो नहीं। और इचिकावा, क्या मैं अब डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ? अरे पागल वागल हो गए क्या? डिफेंस फोर्स? तुम तो अभी नॉर्मल ह्यूमंस के अमंग रहने के भी लायक नहीं हो। एंड फिर वो वापस से भागने लग जाते हैं, बट तभी काफका को एक अजीब सी सेंसेशन होती है और उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है। क्या हो गया सर? मुझे कुछ अजीब सी आहट आ रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पर और कोई काइजू है। आपको ऐसा कैसे पता? बस मुझे इस फॉर्म में अपने आप ही पता चल रहा है। चलो बढ़िया बात है, अब वो जो डिफेंस फोर्स वाले मेंबर्स आएंगे वो अपने आप उस काइजू को ट्रीट करेंगे और आप अंडरग्राउंड हो सकते हो। और वहीं हम दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसकी की मॉम एक अलमीरा के नीचे दबी पड़ी होती है। एंड वो बच्ची अपनी मॉम की हेल्प कर रही होती है, बट तभी अचानक से वहां पर एक काइजू आ जाता है। एंड ये नया वाला काइजू उस लड़की को खाने वाला होता है, बट तभी वहां पर काफका आकर उस लड़की को बचा लेता है। एंड एक काफी भयानक मुक्का उस काइजू के फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से वो काइजू काफी दूर जाकर गिरता है। एंड फिर वो काइजू वापस से इन पर हमला करता है, बट इस बार काफका एक काफी सीरियस पंच सीधा उसके मुंह पर मारता है। एंड अब काफका उस काइजू को एक काफी सीरियस पंच मारता है, जिसकी वजह से वो जो काइजू होता है वो फट जाता है। एंड चारों तरफ उसके ऑर्गन्स गिर जाते हैं एंड एक काफी भयानक ब्लड की बारिश होती है।
और फिर वो अपना पूरा पास्ट याद करता है और बोलता है कि इचिकावा, मैं डिफेंस फोर्स में जाने का अपना ड्रीम अभी भी नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा बोलते ही वो काइजू से अपनी नॉर्मल स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है और ऐसा बोलते ही वो अपनी काइजू वाली फॉर्म से ट्रांसफॉर्म होकर सीधा ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। एंड फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर जो डिफेंस फोर्स की कैप्टन मीना आशिरो होती है वो वहां पर आती है एंड उस लड़की से पूछती है कि तुम बता सकते हो ये काम किसने करा। नहीं, मैं नहीं बता सकती, वो काफी भयानक था। ये काइजू भी ना, मैं एक भी काइजू को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बट आप उस अच्छे वाले काइजू को मत मारना, वो काफी अच्छा था, उसने मेरी मॉम को प्रोटेक्ट करा। अच्छे वाला काइजू? ये तो मैंने पहली बार सुना है। एंड अब इस बात को काफी टाइम बीत जाता है एंड सारे लोग एकदम नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं। एंड वहीं हम क्लीनर के ऑफिस में देखते हैं जहां पर एक लेटर के थ्रू काफका और इचिकावा का एक रिजल्ट आया होता है, डिफेंस फोर्स वाला। एंड फिर जो इचिबा का रेनो होता है वो चुपचाप अपना रिजल्ट खोलता है एंड ये बंदा पहले ही अटेम्प्ट में पास हो गया था। एंड सारे लोग काफका के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसे कौन बताने जाएगा। फिर इचिकावा उसका रिजल्ट मांगता है और काफका के पास जाने लग जाता है। और फिर जब वो उसे बताने जा रहा होता है एंड वो रास्ते में ही काफका का रिजल्ट खोलने लग जाता है। एंड जैसे ही वो काफका का रिजल्ट खोलता है वो काफी खुश हो जाता है एंड सारे लोग समझ जाते हैं कि जो काफका है वो पास हो गया है। फिर वो काफका के पास जाता है जो कि एंड फिर हम काफका को देखते हैं जो वहां पर बैठकर अपनी काइजू फॉर्म में लंच कर रहा होता है। बट तभी वहां पर रेनो आ जाता है और उसे उसका रिजल्ट बताता है। बट उसकी उस फॉर्म को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो सेनपाई, मैंने आपको बताया था ना, आप नॉर्मल लोगों के आगे ये फॉर्म में नहीं आ सकते। अरे सॉरी, मैं तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था। ये कोई प्रैंक करने की बात नहीं है, अपनी नॉर्मल फॉर्म में आओ। हाँ तो मैं आ गया। नहीं, अभी भी आपके दांत वैसे ही है। अच्छा तो अब आ गया? हाँ आ गए। तो सेनपाई, मैं ये कह रहा था, आपने जो एग्जाम दिया था ना, आप उसमें पास हो गए? हाँ मुझे पता था मैं पास हो जाऊंगा। अच्छा, इतने सालों से तो फेल हो रहे हो, आज अचानक से एटीट्यूड आ गया? अरे नहीं, इस एग्जाम में तो मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ, वो तो बस सेकंड राउंड है जिसमें मैं फेल हो जाता हूँ। ऐसा लग रहा है आप काफी ज्यादा प्राउड हो इस बात से। तो सेनपाई, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप श्योर हो आप इस बॉडी के साथ अपना फिजिकल एग्जाम देने जाओगे? हाँ, क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो गई क्या? अरे नहीं। एंड फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन इन्हें अपना एग्जाम देने जाना था। एंड ये दोनों बंदे एक वैन में बैठकर उस पार्किंग लॉट में पार्क कर देते हैं ताकि वो एग्जाम देने जा सके। अब जब वो वहाँ से जाने लग जाते हैं तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उन्हें उनकी गाड़ी हटाने के लिए बोलती है। हाँ तो ओल्ड मैन, तुम अपनी गाड़ी हटा रहे हो या फिर मैं उसे तोड़ दूं? ओल्ड मैन? तुमने ओल्ड मैन किसे बोला? मैं तो बस 32 का ही हूँ। हाँ तो अब तुम जंग खाए हुए बुढ़े ही तो हो, तुम वापस लो अपने इन शब्दों को, वापस लो। वापस तो मैं नहीं ले रही, पर तुम अपनी गाड़ी जरूर लोगे क्योंकि मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी होगी, क्योंकि ये पार्किंग लॉट का नंबर मेरे लिए काफी ज्यादा लकी है। लकी नंबर? तुम्हें क्या दिक्कत है छोटी लड़की? अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करो, साइड में हटो, मैं तुम्हारी गाड़ी अपने आप हटा दूंगी। एंड ऐसा बोलकर वो वहाँ पर अपने कपड़े उतारने लग जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? अरे नहीं हटा रहे, हम गाड़ी हटा रहे हैं। एंड तभी वो जो अपने कपड़े उतारती है उसके नीचे एक काफी मस्त सा सूट होता है जो कि डिफेंस फोर्स के मेंबर्स पहनते हैं। एंड फिर वो लड़की अपनी उस सूट की पावर का यूज करके उस कार को अपने एक हाथ से उठाकर वहां से फेंक देती है। तुम कौन हो? मैं हूँ एग्जामिनी नंबर 2016 की कोरियो और मेरी हॉबी है काइजू को मारना। क्या तुम्हें पता है काफका, तुम काफी ज्यादा काइजू जैसा स्मेल करते हो। एंड जो रेनो इचिबा का होता है वो उससे बात करने लग जाता है। बट तभी वो लड़की काफका को देखती है जो कि बिना किसी सूट के उस कार को अपने हाथों से उठाकर वापस से सीधा कर देता है। क्या तुमने पावर सूट पहना है? अरे नहीं, ये तो मेरी ब्रूट स्ट्रेंथ थी। अच्छा तो इन्होंने अपने हाथ पार्शली ट्रांसफॉर्म कर लिए थे। अरे इन्हें कितनी बार समझाया है यहाँ पर काइजू की स्ट्रेंथ यूज मत करना, चारों तरफ से गोलियां पड़ेगी, बट ये है कि मेरी बात समझ ही नहीं रहे। एंड ऐसा बोलते ही जो उस लड़की का असिस्टेंट होता है वो वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है। एंड फिर ये सीधा एग्जाम देने बढ़ते हैं जहाँ पर जो काफका होता है वो काफी बुरा परफॉर्म कर रहा होता है, उसे यहाँ तक कि ढंग से पुलअप्स भी नहीं लग रही होती। एंड रस्सी पे चलने की बात तो तुम भूल ही जाओ। एंड फिर वो रनिंग भी ढंग से नहीं कर पा रहा होता। फिर वही लड़की काफका के पास आती है और उसे काफी ज्यादा चिढ़ा देती है। और वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में मीना के आगे सारे बंदों की लिस्ट आती है। एंड उसमें काफका की लिस्ट को देखकर वो थोड़ी सी हेजिटेट करती है। फिर उसका जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि इस साल काफी अच्छे रिक्रूट आए हैं, मुझे तो काफी सारे बंदे पसंद भी आए हैं। एंड ये सारे ही एक प्रोडिजी से कम नहीं है क्योंकि इन सब ने कुछ ना कुछ अचीव करा है। एंड ये सारे के सारे एक काफी हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर निकले हैं। और वहीं पर काफका काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि इस बार भी वो फेल हो जाएगा तो उसे आगे एक भी अटेम्प्ट नहीं देने के लिए मिलेगा। बट जो रेनो होता है वो बताता है कि इसके अगला जो फेज होने वाला है यह आपकी दिमाग की एबिलिटीज को जानेंगे कि आपको काइजू के बारे में कितनी नॉलेज है। एंड इसीलिए मैंने वो क्लीनिंग फोर्स ज्वाइन करी थी। एंड मेरे को अच्छे से पता है आपसे ज्यादा अच्छी नॉलेज काइजू के बारे में किसी को भी नहीं है।
एंड फिर वो असिस्टेंट आता है एंड इन सबको एक काफी बड़े दरवाजे के पास लेकर चला जाता है और बोलता है कि हाँ तो अब अगले टेस्ट का फेज तुम्हारा यहाँ पर होने वाला है। अंदर देख रहे हो ये काफी सारे काइजूज है और तुम्हें इन सारे काइजू को मारना होगा। जो जितने बड़े और जितने ज्यादा काइजू को मारेगा उसके पॉइंट उतने ज्यादा ही बड़े होंगे। और काफका को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है और बोलता है कि तुमने तो कहा था कि ये टेस्ट ऐसे नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ अगर इन्होंने तरीका चेंज कर दिया तो। बाकी हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। एंड फिर वो उन्हें एक एरिया में लेके जाते हैं जहाँ पर काफी सारे सूट्स रखे होते हैं एंड फिर ये सारे इन सूट्स को पहन रहे होते हैं। दरअसल ये जो सूट होते हैं ये एक स्पेशल सूट होते हैं जिन्हें की काइजू की स्किन से बनाया जाता है एंड ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये इनके यूजर्स पे होता है कि ये इनकी कितनी पावर को अनलॉक कर सकते हैं। और फिर एक माइक में अनाउंसमेंट होती है कि कौन सा कंटेस्टेंट इस सूट की कितनी पावर को अनलॉक कर पा रहा है एंड ज्यादातर जो कंटेस्टेंट है वो 10 से ऊपर की पावर को अनलॉक कर पा रहे हैं। बट तभी जो हेडक्वार्टर्स में बैठी एक लड़की बोलती है कि एक बंदा है जिसका नाम है काफका एंड ये 0% पावर को अनलॉक कर पा रहा है। और इन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा पावर को अनलॉक वही लड़की कर पा रही होती है क्योंकि इसने बचपन से ही इस सूट को पहनकर ट्रेनिंग करी है। एंड फिर इनकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है एंड स्टार्ट होते ही वो जो लड़की होती है वो काफी सारे काइजूस को अकेले ही मारने लग जाती है। एंड वही दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं जो कि अपनी बंदूक भी ढंग से नहीं उठा पा रहा होता। अब तभी माइक में एक अनाउंसमेंट होती है कि इस साल खुद मीना आशिरो इन लोगों का मैच देख रही है वहाँ पे लगे कुछ कैमरास के थ्रू। तभी जो काफका होता है उसका दिमाग चलता है और फिर वो रेनो को बोलता है तुम्हें पता है कि इन्होंने कैमरा क्यों लगाए है, मतलब इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ काइजू को मारने से काफी ज्यादा है, ये हमारे टीम वर्क को देखना चाहते हैं। फिर वो ऐसा बोलते ही अपनी बंदूक को फेंक देता है और बोलता है कि ये वेपन मेरे को सूट नहीं कर रहा तो मुझे इसका यूज नहीं करना चाहिए। फिर वो एक छोटी सी पिस्टल को उठा लेता है। फिर वो एक काइजू के पास जाता है एंड कुछ लोग उससे लड़ रहे होते हैं एंड वो उससे लड़ने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो सीधा एक फ्लैश ग्रेनेड लेता है और उसके कानों के पास फेंक देता है क्योंकि उसे याद आता है क्लीनिंग फोर्स में जब वो काम करता था तो उसने ऐसे ही एक काइजू को डिस्पोज करा था। फिर वो उन बंदों को बताता है कि तुम इसके पेट पर हमला करो क्योंकि इसकी कोर वहां पर होती है एंड एक बार इसकी कोर टूट गई तो ये इजीली डिफीट हो जाएगा। एंड फिर जैसे ही वो बंदे उसके पेट में गोली मारते हैं तो वो काइजू इजीली डिफीट हो जाता है एंड फिर वो वहां से भागने लग जाते हैं। और काफका बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस टेस्ट को पास भी कर लूंगा और मुझे अपने काइजू की पावर्स यूज करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बट तभी अचानक से उसके ऊपर पीछे से एक काइजू हमला करता है एंड फिर हेडक्वार्टर्स में वार्निंग का सिग्नल जाता है कि ये जो काफका है ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है एंड इसे यहाँ से हटाना चाहिए। बट इससे पहले वो काइजू इस पर फर्दर हमला करता एंड वो उस काइजू को स्टॉप करने का कुछ मेजर लेते, वहाँ पर खुद किकरू आ जाती है और वो काफका को बचा लेती है एंड उस काइजू को मारकर वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती जब मैं फील्ड में हूँ तो एक भी कैजुअलिटी आए। एंड फिर हेडक्वार्टर्स में कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि काफका को यहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि काफका का एक पैर टूट चुका है एंड काफी सारी बोन्स भी उसके शरीर की फ्रैक्चर हो चुकी है तो अब वो वहाँ पर नहीं रह सकता। बट तभी काफका एक इम्पॉसिबल चीज करता है, वो खड़ा होता है एंड वो पहली बार अपने सूट की कुछ पावर्स को यूज करता है एंड वो पूरी की पूरी 0.01% पावर को यूज कर पा रहा था। बट जो काफका था वो इतनी पावर यूज करने के बाद भी चल नहीं पा रहा था तो जो रेनो होता है वो उसे कंधे पर बिठाकर वहां से जाने लग जाता है और काफी स्पीड में वो उसे सारे बैटलफील्ड में घुमाने लग जाता है। एंड हेडक्वार्टर्स में एक बंदा उसे देखकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है एंड इस बंदे का नाम सोशिरो है जिसे मैं स्टार्टिंग से मीना का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। एंड सोशिरो को काफका काफी ज्यादा पसंद आता है। वो बोलता है कि मैं इस बंदे को सिलेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे क्रू में एक ना एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो पूरे क्रू को हंसाता रहे एंड काफका उन बंदों में से एक है। एंड जब वो बैटलफील्ड में जा रहे होते हैं तो हम बैटलफील्ड का नजारा देखते हैं जहाँ पर जो किकरू होती है वो सारे काइजू को अकेले ही मारने लग जाती है एंड जैसे ही वो फाइनली काइजू को मारती है तो ये टेस्ट भी फिनिश हो जाता है। और फिर वो होशिना बोल रहा होता है अरे नहीं मेरे को काफका चाहिए था बट अभी तक इसने एक भी बंदे को नहीं मारा तो शायद मेरे हिसाब से अब हमारी जो कमांडर है वो इसे फेल कर देगी। बट तभी बैटलफील्ड में एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है, जितने भी काइजू थे जिन्हें इन लोगों ने मारा था वो वापस से खड़े होने लग जाते हैं एंड उनके वो पार्ट्स जो कि ट्रेनीज के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते थे तो उन्हें काट दिया गया था वे भी वापस से उगने लग जाते हैं। और ऐसे ही एक काइजू किकोरू पे हमला कर देता है जिसकी वजह से किकोरू काफी ज्यादा घायल हो जाती है एंड उसकी जो हेल्थ कंडीशन थी वो सीवर पे चली जाती है। इसका मतलब है वो अब और थोड़ी देर बैटलफील्ड में नहीं रह सकती। एंड फिर किकोरू के आगे एक अलग ही काइजू आ जाता है जो कि किकोरू को बोलता है हाँ तो इतने डैमेज के बाद भी तुम कैसे खड़ी हो। एंड वहां पर इनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं जहाँ पर इन पे मॉनिटरिंग करी जा रही थी
वहाँ के सारे कैमरा अचानक से कोई भी इमेज शो नहीं कर पा रहे होते। उनकी सारी वीडियो पता नहीं कहाँ चली जाती है और वहाँ पर बस किकोरू की आवाज आ रही होती है कि वो कितनी ज्यादा चिल्ला रही है। और वहीं किकोरू पर वो काइजू एक काफी भयानक मुक्का मारता है और किकोरू सदमे में चली जाती है। उसे अपना पूरा पास्ट याद आता है कि कैसे जब वो छोटी थी उसे बचपन से ही एक डिफेंस फोर्स में कैप्टन बनने के लिए ट्रेन करा जा रहा था। यहाँ तक कि उसके जो खुद के जो पापा थे वो भी उसे ढंग से बात नहीं करते थे। इवन पूरे घर में सिर्फ एक ही बंदा था जो कि उसकी बातें सुना करता था, वो था उसका असिस्टेंट। एंड अब वो फाइनली अपनी अंतिम सांसें ले रही है। अब तभी वो जो काइजू होता है उसके वो रीजनरेट हो जाते हैं एंड फिर वो उस पर एक सैरो से हमला करने लग जाता है। बट तभी उसके आगे काफका आता है और उसके आगे ही एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जो किकोरू थी वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो काफका उस काइजू को अपने एक ही पंच में ढेर कर देता है। एंड वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में एक नए काइजू की रीडिंग आती है जो कि आज तक की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू था और ये रीडिंग काफका के बारे में आ रही थी। एंड तभी वो जो काफका होता है वो उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लग जाता है, प्लीज तुम किसी का मत बताना। एंड फिर वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। बट तभी वहां पर आता है रेनो जो कि उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि तुम सबके आगे ऐसे काइजू फॉर्म में कैसे आ सकते हो, यहाँ के जितने भी लोग हैं अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें तो ये यहाँ पर गोलियों से भून देंगे। अरे टेंशन मत लो, बस अभी इसी लड़की ने देखा है और बाकी ये किसी को बताएगी नहीं बताओगे ना। और तभी वो जो लड़की होती है वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब काफका एक हॉस्पिटल में खड़ा होता है एंड कुछ एप्पल्स को खा रहा होता है। तभी वहाँ पे रेनो आता है जो कि उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि आपने उस लड़की को बचाने के चक्कर में अपना क्रेडिट भी नहीं लिया एंड अब वो जो लड़की है वो तो पास हो गई बट अब आप यही की यही एक क्लीनर बन के रह गए। एंड बाहर खड़ी मीना उनकी सारी बातें सुन रही होती है पर वो जो काफका होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने आप पर काफी ज्यादा प्राउड हूँ कि मेरे को एक ऐसा मौका मिला जिस मौके में मैंने किसी इनोसेंट बंदे की जान जाने से बचाई हो। एंड मैं तुम्हें इसका पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने ही मुझे फोर्स करा था लास्ट एग्जाम और अटेम्प्ट देने। बट तभी वहां पर मीना अंदर एंटर होती है और काफका और रेनो की तरफ एक सल्यूट मारती है एंड उन्हें थैंक यू बोलती है उस लड़की की जान बचाने के लिए और फिर वो वहां से चली जाती है। एंड वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं किकोरू को जो कि एक आईसीयू में अभी भी बैठी हुई होती है। एंड तभी उसे होश आ जाता है और सामने से होशिना को आता देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके डैडी उसके पास आ रहे हो। एंड वो उठकर खड़ी हो जाती है बट जो होशिना होता है वो उसे देखकर काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डैड उसके पास आएंगे। बट जो होशिना होता है वो उसे थैंक यू बोलता है कि उसने एक काइजू को जो कि रिवाइव हो गया था उसे और डिस्ट्रक्शन फैलाने से रोक दिया। और उसे याद आता है कि कैसे काफका ने उसकी जान बचाई थी। बट फिर वो सारा क्रेडिट खुद ही ले लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि काफका किसी प्रॉब्लम में पड़े एंड उसकी काइजू वाली फॉर्म सभी लोगों के सामने आए। एंड हम एक दूसरे ह्यूमनॉइड काइजू को देखते हैं जो कि वॉशरूम में बैठा एक न्यूज को सुन रहा होता है कि कैसे कुछ एग्जामिनीज को काफी ज्यादा मुसीबतों का फेस करना पड़ा जब सारे काइजू ऑटोमेटिकली रिवाइव हो गए थे। एंड फिर वो एक ह्यूमन फॉर्म में आता है और वहां से वॉशरूम से निकलकर जाने लग जाता है और हम इसे उसी क्लीनिंग फोर्स के साथ देखते हैं जिसमें कि काफका काम करा करता है। अब एक सेरेमनी होती है जहाँ पर जितने भी लोग पास हुए थे उन्हें खुद मीना आशिरो आकर एक स्पीच देने वाली थी। एंड वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, यहाँ तक कि किकोरू और रेनो दोनों भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और एंड जैसे ही वहाँ पर मीना आती है तो सारे के सारे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और फिर वो आकर स्पीच देती है। एंड उसके बाद किकोरू को स्टेज पर बुलाती है क्योंकि इस लड़की ने पूरे टेस्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर को अचीव करा है। एंड उसे एक कांग्रेचुलेशन लेटर भी दे देती है। एंड किकोरू को अपने आप पर काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है क्योंकि वो एक ऐसा काम का क्रेडिट ले रही है जो कि उसने कभी करा ही नहीं। बट तभी मीना वहाँ पर एक और रिक्रूट को बुलाती है और बोलती है कि इस साल हमने एक एक्सेप्शन रखी है एंड एक ऐसे बंदे को रिक्रूट करा है जिसने की पूरी बैटलफील्ड में सभी लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करी थी। एंड वहाँ पर काफका की एंट्री हो जाती है जिसे देखकर सारे के सारे लोग काफी खुश होते हैं। फिर हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सारा बोर्ड काफका की बुराई कर रहा था कि कैसे उसने फिटनेस स्कोर में सबसे ज्यादा कम मार्क्स को अचीव करा है। एंड उसके बाद उसने एक भी काइजू को भी नहीं मारा था। बट जो होशिना था उसने उसका प्लेस डिफेंड करा और बताया कि इस बंदे ने सभी बंदों को मोटिवेट करा और इसी बंदे ने सभी लोगों को काइजूस की वीकनेस बताई थी एंड उसकी कोर का पता बताया था जिसी वजह से कोई भी कैजुअलिटी नहीं आई। अगर वो ऐसा नहीं करता और अपने आप पर फोकस करता तो चाहे तो वो भी इस टेस्ट को क्लियर कर सकता था। तो मैं तो चाहता हूँ कि उस बंदे के लिए हम एक एक्सेप्शन रखें ताकि और लोगों को भी एग्जांपल सेट हो कि ऐसे भी हम एक डिफेंस फोर्स में जा सकते हैं। एंड बाय द वे मुझे उसका मजाक करने का ढंग काफी अच्छा लगता है।
एंड अब मीना उन्हें काफी मोटिवेशनल स्पीच देती है कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मेरे कंधे पर छोड़ देनी चाहिए, मैं तुम्हें अपनी जान पर खेल के भी प्रोटेक्ट करूंगी एंड मैं सेम चीज तुमसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड काफका फ्लो में काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैंने अपनी लाइफ तुम्हारे हवाले कर दी मीना। एंड तभी उसे रियलाइज होता है कि वो एक स्पीच को इंटरप्ट कर रहा है एंड मीना को उसे देखकर काफी ज्यादा शर्म आती है और फिर वो बोलती है कि तुमने अपने सुपीरियर को उसके नाम से बोला, एक काम करो जल्दी से स्टेज पर आकर 100 पुशअप्स करो। एंड होशिना को काफी ज्यादा हंसी छूट जाती है क्योंकि उसे इसकी हरकतें काफी ज्यादा फनी लग रही थी। एंड फिर काफका पुशअप्स मारने लग जाता है एंड जो होशिना होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने इस बंदे के लिए पूरी मीटिंग में इसलिए स्टैंड लिया क्योंकि मुझे इस बंदे पर काफी ज्यादा शक है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं देखा जो कि उस सूट की सिर्फ 0% पावर को यूज कर पाए। एंड वहीं पर अचानक से एक ऐसी रीडिंग शो होना कि वहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू हो, ये एक इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इस बंदे पर नजर रखने के लिए इसे रिक्रूट करा है। एंड जब काफका वहाँ पर सारी पुशअप्स कर लेता है तभी उसके पास किकोरू आती है और उसे लात मारकर उसे एक कैफे में ले जाती है जहाँ पर वे दोनों मिलकर उसे सारी स्टोरी बताते हैं और वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि तुमने जब एक काइजू को खा लिया तो तुम खुद भी एक काइजू बन गए, ये एकदम बुलशिट है, ऐसा नहीं हो सकता। बट मीना बट किकोरू सच में I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious.